हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और बहुत सारी वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को भी आप चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टीम स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग एट 180 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LB pressure, 145 डिग्री सेल्सियस एट 15 LB प्रेशर या 121 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LB प्रेशर। सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड इन इंजेक्शन एज प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो सोडियम बाइसल्फाइड हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। HEPA filter used in air handling for clean room normally can filter particle of size less than 25 micron, more less than 15 micron, less than 5 micron या less than 1 micron। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा less than 1 micron। तो शेड्यूल जे इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर टू ड्रग विच कांट क्योर सर्टेन डिसीजेज, ड्रग विच कांट बी सोल्ड इन रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, diseases for which cure by drug can't be claimed या नारकोटिक ड्रग। इसका जो राइट आंसर होगा सी, शेड्यूल जे में वो ड्रग आती है जिन बीमारियों का क्योर नहीं है, अगर कोई क्लेम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वर्ड न्यू ड्रग इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर टू ड्रग जस्ट डिस्कवर्ड, molecule under discovery, recently approved in India या approved in other countries but not in India। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ड्रग जस्ट डिस्कवर। फंक्शन ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड constituted under drug act is mainly to issue license for import of drug, issue license for manufacturing of drug in India, advise government of India on the matter of drug या execute drug act in the country। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ड्रग, जो भी नए ड्रग है उनके मैटर के बारे में या जो कुछ उन्हें गड़बड़ लगती है उसके बारे में। लेबल कंटेनिंग शेड्यूल एक्स ड्रग शुड कंटेन XRX on the top left hand corner, expiry date, direction for external use only या to be used under medical supervision only। इसका राइट आंसर होगा ए, XRX या NRX लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये नारकोटिक्स में आते हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इज द टाइटल फॉर लाइसेंस स्पेस फॉर कैरिंग आउट डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, होलसेल ऑफ ड्रग, सेल ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इंटैक्ट बाय रिटेल या ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। शेड्यूल आई डील विद स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट या स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसको डीपीसीओ, वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1940, 1979, 1945 या 1990। अभी जो डीपीसीओ चल रहा है वो 2013 चल रहा है, पर इसमें शुरू कब बताया कि जब इम्प्लीमेंट हुआ था तब कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1979 में। ए प्रिपरेशन नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर इज डीम्ड टू बी ए मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, सुपूरियस ड्रग या नोन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मिसब्रांडेड ड्रग। एज पर ड्रग एक्ट, रिपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशूड फॉर शेड्यूल एच ड्रग, बल्क ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग या शेड्यूल सी एंड सी1 ड्रग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सी एंड सी1 ड्रग, क्योंकि सीरम आती है जो खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं इनमें। द लेबल फॉर एल्कोहलिक फॉर्मुलेशन शुड कंटेन % ऑफ एल्कोहल इफ़ दे हैव मोर देन 6% एल्कोहल, 3% एल्कोहल, 10% एल्कोहल या 1.5% एल्कोहल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3% एल्कोहल। अगर इससे ज़्यादा होती है तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है। वायरल वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग लिविंग मीडिया, आर्टिफिशियल लिक्विड मीडिया, आर्टिफिशियल सेमी सॉलिड मीडिया या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, लिविंग मीडिया। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज कैरिड आउट यूजिंग इंफ्रारेड रे, गामा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल या विजिबल रेडिएशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गामा रेडिएशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड ग्लिसरॉल टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लैक्टियल्स या इलियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो लैक्टियल, यानी जो लिम्फ में होता है फैट का अब्जॉर्प्शन और ग्लिसरॉल का अब्जॉर्प्शन। सेलेक्ट द वर्ड नॉट कनेक्टेड विद क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कैल्शियम, फिब्रोनोजन, विटामिन सी एंड थ्रोम्बिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, जो कि क्लॉटिंग में नहीं आता है। कफर सेल आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियास या लीवर। जो कफर सेल हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें लीवर में। रेनिन इज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, किडनी, लीवर या ओवेरी। जो रेनिन होता है वो किडनी से रिलीज होता है, जिससे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आगे चलता है। द corpuscles in the skin which are sensitive to pressure are called the corpuscle in the skin which are sensitive to pressure are called Pacinian corpuscle, Ruffini corpuscle, Croce corpuscle या मेजिनर corpuscle। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पेसिनियन corpuscle। Pyrimethamine is used in the prophylaxis of malaria in combination with
जो पैरामीथिन है वो हम किसके साथ देते हैं मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में यानी ठीक करने के लिए? सल्फाडॉक्सिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या क्विनाक्रीन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फाडॉक्सिन के साथ। एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रग गेटिंग absorbed फ्रॉम GI ट्रैक बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज? एस्पिरिन, यूरासिल, विटामिन सी या पेनिसिलिन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विटामिन सी। ड्रग दैट डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन द इज क्लासिफाई एज एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ग्लूकोमा या एंटी मायोपिक? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटी ग्लूकोमा। पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस इज पॉसिबल टू एस्टिमेट ड्रग दैट हैव क्रोमोफोरिक ग्रुप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ओनली एजो ग्रुप या एसिडिक रिएक्टर ओनली? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओनली। द बेसिक लॉ दैट गवर्न द कैलोरीमेट्री एस्टिमेशन इज? बियर लैम्बर्ट लॉ, किर्चॉफ लॉ, डाल्टन लॉ या नन ऑफ द अबव? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बियर लैम्बर्ट लॉ। Activation of bacterial vaccine is conducted by formaldehyde, acetic acid, glycerin या अल्कोहल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। Bovine insulin differ from human insulin in having different amino acid sequence in the terminal of part of B chain, differ amino acid sequence in the terminal part of A chain, places of linkage of A and B chain या total number of amino acid in the molecule? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, प्लेसेस ऑफ लिंकेज ऑफ ए एंड बी चेन। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग सिलेक्शन इज? इंडियन फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, यूएसपी या बीपी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। कंप्यूटराइज्ड record maintenance is adopted in hospital because it provide easy retrieval of information, status symbol for hospital, relief for patient या easy job for hospital staff? तो इसका आंसर होगा ए, इजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जानकारी है वो बहुत आसानी से निकाली जा सकती है कम टाइम में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटाबेस यूज इन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज? केमिकल इंडेक्स, बायोलॉजिकल इंडेक्स, मेडलाइन या CIMS? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मेडलाइन। द पार्ट ऑफ द सिंचोना ट्री यूज एज ड्रग इज? बार्क, वुड, रूट या लीव्स? तो जो हम सिंचोना की पार्क को यूज़ करते हैं ड्रग के लिए। द सोर्स ऑफ एरगट इज? फ्लावर, फ्रूट, रूट या नॉन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द अबव।
The drug of choice in angina pectoris is glyceryl trinitrate, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, प्रोपेनोलोल या डाइजॉक्सिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। द कंडीशन इन विच ESR इंक्रीजेस इज एलर्जी, कार्डियक फेलियर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गैस्ट्रिक एसिडिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। The method adopted for taking a sample of CSF is venous cannulation, lumbar puncture through subarachnoid space या across blood-brain barrier। तो इसका राइट आंसर होगा लंबर पंचर। A flexible film prepared out of pyroxylin and castor oil to cover skin is प्लास्टर, बैंडेज, टिश्यू बैंडेज या कोलोडियन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, कोलोडियन। Failing solution is used to detect and estimate blood sugar level, ketone body in urine, cholesterol in blood या protein in urine। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ब्लड शुगर। फेमस ग्रीक फिजिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ 4th century BC, often termed as father of medicine, is Apothecaris, चरका, हिप्पोक्रेट्स या गैलेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, हिप्पोक्रेट। The word olfactory refer to sense of taste, touch, sound या smell। तो olfactory होता है वो स्मेल के लिए होता है। Suppository base used are those have melting point in the range of 20 to 25 degrees Celsius, 43 to 50 degrees Celsius, 37 degree to 40 degrees Celsius या 15 to 80 degrees Celsius। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 37 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो सपोस्ट्रीज है वो एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके कांटेक्ट में आने से अगर मेल्ट हो जाती है तो वही गुड सपोस्ट्रीज होती है जो हमें हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।